थाने में जो एसएचओ साहब है, एसएचओ साहब ने बोला कि तू भी पिटेगी, तेरा वकील भी पिटेगा और थाने में नहीं आने देंगे और इसे 107-51 में बंद कर देंगे। थाने में उसके साथ उसको प्रेशराइज़ किया गया, उसको कंप्लेंट देने से रोका गया। उसको ये बोला गया कि भाई तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या नहीं है, तुम वीडियो लेकर आइए। उनकी डिग्निटी पे सवाल उठाया है। जो हमारी डिग्निटी, सबकी वकीलों की, ब्लैक कोर्ट की, सबकी एक ही डिग्निटी होती है और अगर कोई हमारी डिग्निटी खराब करेगा हम उसके नहीं छोड़ेंगे। उसको भी ये बोला गया कि वकील होते क्या है, 2 कौड़ी के वकील है तो किसको बुलाएगी, उसको वॉशरूम तक नहीं जाने दिया। सेक्सुअल हरासमेंट की एक पीड़िता अपनी शिकायत लेकर सागरपुर थाने आई। उनके साथ एक वकील भी थे और थाने में उनकी न सिर्फ शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा वकीलों के बारे में अपशब्द कहे गए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बात को लेकर दिल्ली के अलग अलग कोर्ट के वकील अब सागरपुर थाने पर इस वक्त मौजूद, मैं आपको दिखा सकता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सागरपुर थाने पर और यहाँ थाने के अंदर और बाहर काफ़ी संख्या में यहाँ पर अलग अलग दिल्ली के अलग अलग कोर्ट के वकील जो हैं सो यहाँ पर पहुँचे हैं और अपना विरोध जो है सो दर्ज करा रहे हैं। और इस बीच पुलिस के आला अधिकारी एसीपी जो है सो यहाँ पर आए, उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन जो है सो अभी तक बात बनी नहीं है। जो वकील हैं उन्होंने काफ़ी नारेबाजी भी की, दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और अभी तक दोनों पक्षों की बातचीत चल रही है, लेकिन बात अभी जो है सो कुछ सुलझी नहीं है। जो वकील हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि एसएचओ और 2 महिला पुलिसकर्मी जिन पर आरोप है बदतमीजी से बात करने का, वकील के खिलाफ अपशब्द कहने का, उनको तत्काल प्रभाव से जो है सो सस्पेंड किया जाए, इस बात की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उनकी इस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम जो यहाँ पर मौजूद वकील हैं हम उनसे बात करते हैं और उनका पक्ष जानते हैं कि आखिर वो क्यों धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम प्रवीण नारायण जी। और आज सागरपुर थाने पे आप लोग आए हैं, वजह क्या है? जी, वजह ये है कि एक पीड़ित लड़की है जिसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस विक्टिम है जो लड़की, ये सागरपुर थाने का ही मैटर है। उस लड़की ने नवंबर में अपनी कंप्लेंट दी, उसके साथ गलत हुआ। थाने में उसके साथ उसको प्रेशराइज़ किया गया, उसको कंप्लेंट देने से रोका गया। उसको ये बोला गया कि भाई तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या नहीं है, तुम वीडियो लेकर आइए। उसके बाद वो सारी चीज़ें हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, जब उसने ये बोला थाने के अंदर कि सर आप मेरी कंप्लेंट नहीं ले रहे हैं, आप ना मुझे ये बता रहे कि मेरी जो कंप्लेंट आपने ली उस पर आपने अभी तक क्या एक्शन लिया, तो वो चीज़ें भी नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात देखने की ये है कि आप ये देखिए कि जब उसने थाने के अंदर बैठ करके ये बोला कि सर आप मुझे मेरे वकील से बात करा दीजिए, उसके बाद मैं अपनी सारी चीज़ें बताऊंगी, स्टेटमेंट दूंगी, उस पर भी प्रेशराइज़ किया गया, उसे ज़बरदस्ती उसको पीटा भी गया, उससे पैसे भी लिए गए। और सबसे बड़ी बात ये कह दें कि उसको अपने वकील से बात नहीं करने दिया गया और थाने में जो एसएचओ साहब है, एसएचओ साहब ने बोला कि तू भी पिटेगी, तेरा वकील भी पिटेगा और थाने में नहीं आने देंगे और इसे 107-51 में बंद कर देंगे। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि वकीलों को नंगा भी बोला गया उसमें। उन्होंने ये कहा कि वकील ये 2 कौड़ी के हैं, इनको हम थाने में नहीं घुसने देंगे। अगर हमारा संतरी चाल है ना तो थाने के अंदर एक वकील नहीं आ सकता। और सबसे बड़ी बात अगर ये आप बोलूँ मैं आपको आपके चैनल पर, तो वकील कोई एक अकेले व्यक्ति की बात नहीं है, ये तो पूरी कौम की बात है। ये एक ऐसा पेशा है, ये काला कोट एक ऐसा पेशा है जो ऐसे लोगों को ताकत देता है जो हर तरफ से उम्मीद हार चुके होते हैं। और हर तरफ वो लोग ये सोचते हैं कि हम थाने में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे, तो ये एक ऐसा पेशा है कि जो लोग हमें न्याय दिला पाएंगे। लेकिन आप समझिए कि एसएचओ थाने के राजकुमार, प्रियंका, सुषमा, ये लोग ऐसे हैं कि इन लोगों ने ना तो उसको मतलब उसकी कंप्लेंट कोई नहीं ली, पीड़िता का मेडिकल कुछ भी नहीं कराया, और बल्कि उसको थाने में ये प्रेशराइज़ किया गया कि पूरा गलत काम होने तो देती, कम से कम हम तेरा मैटर सेटल करा देते। और एसएचओ साहब ये कह रहे हैं, जो वीडियो अगर मेरे हिसाब से पूरे भारत में ये वीडियो फैल चुकी है, हर घर तक पहुंच चुकी है, हर वकील तक पहुंच चुकी है। वीडियो के अंदर एसएचओ साहब ये कह रहे हैं कि तेरे साथ गलत हुआ तो उसकी वीडियो ला के दे, तेरे पास सबूत क्या है, जब सबूत हो तब थाने में घुसी हो, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा और यहाँ से भाग जाओ। ये कह करके डराया गया उसे। और डराने के बाद आप ये देखिए कि उसके खिलाफ ही कंप्लेंट दर्ज कर दी गई है, उसके खिलाफ क्रॉस मुकदमा डाल दिया, लेकिन लड़की का मुकदमा आज तक नहीं लिखा गया है। और हमें केस के अंदर उसकी बात को रखने के लिए हमें पटियाला हाउस कोर्ट मुकदमा डालना पड़ा, 156(3) हमने डाली, जिसके बाद माननीय कोर्ट ने हमें एटीआर का ऑर्डर किया। और एटीआर के अंदर साफ साफ ये बात लिखी गई कि एसएचओ हैज़ डिनाइड टू टेक द कंप्लेंट ऑफ द विक्टिम, और 13 फरवरी की उसमें डेट है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि एसएचओ साहब और पूरा थाना एक ही बात में लगे हुए थे कि वकीलों को अंदर नहीं घुसने देंगे, वकीलों को मारेंगे, वकीलों को पीटेंगे, वकील 2 दिन के मेहमान हैं। ये सारी चीज़ें देखिए, ये 2 कौड़ी की है। लेकिन आप ये देखिए कि मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अकेला मैं नहीं हूँ,
मेरी पूरी वकील कौम है। अभी क्या चाहते हैं? आप लोग, हम लोग सब मिलकर के सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, सबसे पहले हमारी उस बहन के साथ न्याय हो, उसकी कंप्लेंट ली जाए। और दूसरा, ऐसे करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट पुलिस वाले, आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि SHO साहब के खिलाफ ये कोई अकेला मुकदमा नहीं है। पहले भी ये बाबा हरिदास नगर थाने के अंदर थे, वहाँ पर भी ये कन्विक्ट हो चुके हैं द्वारका कोर्ट के अंदर। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर इनके बारे में लिख करके ये चीज़ कहा है कि ये हैबिचुअल हैं कस्टोडियल टॉर्चर को लेकर के। तो मैं मानता हूँ कि एक अकेला मुकदमा नहीं है ये, ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो ज़मीन के नीचे दबी हुई हैं। तो सारी चीज़ों में मेरा और मेरे साथियों का मानना सिर्फ एक ही है कि ऐसे अधिकारी और ऐसी महिला आईओ सीट पे बने रहने लायक नहीं है। ये समाज के साथ न्याय नहीं कर सकते, ये लोग विक्टिम के साथ न्याय नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम आशा ज्योति आर्य है। देखिए, जो आज विवाद हुआ है, ये वकीलों की डिसरिस्पेक्ट की गई है, उसके कारण हुआ है। कोई विक्टिम थी, उसने कहा कि मैं अपने वकील को बुलाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि वकील अलाउड नहीं है यहाँ पे। ये पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिस है, यहाँ पर कोई नॉर्मल व्यक्ति भी जा सकता है। पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिस किसी के घर का नहीं होता। पब्लिक ग्रीवेंस सारी पब्लिक के लिए होता है। और एक एडवोकेट तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, उसके लिए डिसरिस्पेक्ट की गई है बाय द थाना SHO। और कोई 2 आयु है लेडी, जिनका नाम है एक अमृता, उषा, सुषमा, जिन्होंने बदतमीज़ी की है और एडवोकेटों को गंदा बोला है, और जिसको हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। उनकी डिग्निटी पे सवाल उठाया है। जो हमारी डिग्निटी, सबकी वकीलों की, ब्लैक कोर्ट की सबकी एक ही डिग्निटी होती है, और अगर कोई हमारी डिग्निटी ख़राब करेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और आज हम धरने पे आए हैं, जब तक उनका सस्पेंशन नहीं होगा हम ये धरना वापस नहीं लेंगे। और हम आज एक्शन चाहते हैं अपने बड़े। इन्होंने पब्लिक नेशनल लेवल पे हमारी वीडियो को बाहर किया है, नेशनल लेवल पे सर्कुलेट हुआ है हमारी नेशनल लेवल पे। और हम ये चाहते हैं कि इस पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन हो। धन्यवाद। इतनी ज़्यादा प्रेशर कपिला है। एक विक्टिम जो एक सेक्सुअल ऑफेंस की विक्टिम थी, उससे CCTV फुटेज मांगी गई है यहाँ पर SHO साहब के द्वारा। उसने बोला मैं अपने वकील को बुलाऊंगी, तो उसको भी ये बोला गया कि वकील होते क्या है, 2 कौड़ी के वकील है, तो किसको बुलाएगी। उसको वॉशरूम तक नहीं जाने दिया। और एडवोकेट्स के बारे में इतना गलत बोला, जो कि पूरे कोर्ट की साइड्स पे सब जगह सर्कुलेट हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। एक यहाँ पर कहते तेरा एडवोकेट यहाँ पर आकर दिखा दे, और भी बहुत गलत बोला गया है। और अब यहाँ पर भी बहुत कोई एक्सेप्टेंस नहीं है उस लेडी के जिसके साथ गलत हुआ। कोई सेक्सुअल ऑफेंस की लेडी जिसके साथ रेप हुआ है, वो CCTV फुटेज देखेगी जाकर कि पहले CCTV फुटेज ढूंढ लूँ यहाँ पर कि कहाँ पर क्या हो रहा है। और उसकी स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करी, ना किसी वकील को बुलाने दिया गया। ये कंडक्ट है यहाँ पर। मैं यही अपना नाम बता दें। मेरा नाम एडवोकेट नवरत्न शर्मा है। हमारी डिमांड ये है कि यहाँ पर SHO साहब ने ये कहा, जब उस विक्टिम ने ये कहा कि भाई मैं स्टेटमेंट तब दूंगी, मैं अपने वकील से बात करना चाहती हूँ, तो इन्होंने कहा कि वकील आएगा तो पिटेगा, और वकील गलत ज्ञान देते हैं, वकील तो लुटेरे होते हैं। तो ये तमाम वकील समुदाय को, जो कि हम डबल डिग्री करके आते हैं, उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई गई है। हमारी मानहानि हुई है इसमें, और इस मानहानि की कोई कीमत नहीं होती है। इसके लिए हम ये चाहते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो लेडी पुलिस ऑफिसर थी, जिसको मदद करनी चाहिए थी विक्टिम की, वो कहती है कि तेरे को उसने रेप तो नहीं किया ना, तुझे फिजिकल होने के लिए बोला है ना, तुझे फिजिकल होने के लिए बोला है। दैट वाज दी वर्ड्स ऑफ द लेडी पुलिस ऑफिसर। अब आप बताइए कि महिलाओं को महिला पुलिसकर्मी इसलिए दी जाती हैं कि वो उसकी मदद करे, मदद करने के बजाय वो उसको प्रताड़ित कर रही है, और इस हद तक प्रताड़ित कर रही है कि उस पर दबाव दिया जा रहा है कि तू अपनी स्टेटमेंट दे। और वकील जब के लिए वो कहती है, तो पूरी वकील कम्युनिटी पर ये जो है सवाल खड़ा कर देते हैं कि भाई वकील तो गलत ज्ञान देते हैं, वकील तो लुटेरे हैं। ये जिस घटना की वजह से आज हम वकील भाइयों में सब में आक्रोश है, ये केवल इस सागरपुर थाने की घटना नहीं है, और ये केवल 1 दिन 2 दिन पुरानी घटना नहीं है। इन चीज़ों से हमारा वकील वर्ग, हर भाई डेली जूझता है। तो आपने सुना कि वकीलों से हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके पैसे को लेकर और पूरी वकील एकता जो है, उनके बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, और ऐसे में अब सिर्फ जो
सागरपुर थाने के एसएचओ हैं और जो 2 महिला पुलिसकर्मी पर ये वकील आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि इनको जब तक सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक ये लोग थाने से हटेंगे नहीं और लगातार अलग अलग कोर्ट से वकीलों का आना जारी है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में वकीलों के प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन के आगे अब पुलिस के आला अधिकारी, एसएचओ और 2 महिला पुलिसकर्मी पर क्या एक्शन लेते हैं। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।